कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ओपन हो चुका है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स सेव सक्सेसफुली। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक परेशान हैं कि सर ई शिक्षा कोर्स ऐप में बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है, चाहे अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, किसी भी ईयर का, ठीक है, किस तरह से आप भरेंगे। अभी हम करंट सेशन का बात कर रहे हैं, लेकिन सेम किसी भी सेशन में सेम प्रोसेस से भरा जाएगा। अब यहाँ भरने में क्या समस्या आता है कि आपका हिंदी या फिर राष्ट्रभाषा नहीं आता होगा, सिर्फ क्या आता है, इंग्लिश आ गया, मैथ हो गया, साइंस, सोशल साइंस, इतना ही आता है। 1 to 5 का सिर्फ 3 सब्जेक्ट आता है। तो क्या करें, कैसे सब्जेक्ट टेक करें और कैसे सभी का क्या करें, एंट्री करेंगे। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, चाहे 1 to 12 आप 1 to 5 के स्कूल है, 6 to 8 के है, या फिर 9 to 12 है, सभी शिक्षक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। स्कूल आईडी से हम अपडेट करेंगे, आप भी स्कूल आईडी से ही अपडेट करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन कर चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसे टीचर आईडी में भी एनरोलमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से अपडेट हो सकता है। चलते हैं, ये स्कूल आईडी ओपन किए हुए हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कभी क्या होता है कि तुरंत आता है या फिर कभी लेट भी लगता है, तो इसी तरह बार बार आप ट्राई करेंगे, जैसे कि आ गया। अब यहाँ करना है, ऊपर करने के बाद हमें क्या करना है, बच्चे का नंबर अपडेट करना है, मार्क्स, स्टूडेंट मार्क, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर 3 आइकन पर क्लिक करके हटा देते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर अपडेट करना है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ें। अब जिस भी बच्चे का जोड़ेंगे, यहाँ पर समझिए होता क्या है, सबसे पहले जो करंट सेशन है वो शो होगा यहाँ पर, क्योंकि हम जो 26 में बच्चा पास किया है, 25-26 का, इसी का अपडेट करें। फिर नेक्स्ट ईयर में आप देख रहे हैं तो सेम प्रोसेस से होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का टाइप, कौन से एग्ज़ाम का नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम मान के चलिए ईयरली कर रहे हैं, एनुअल, फाइनल का कर रहे हैं। ऐसा भी स्कूल है जिसका हाफ ईयरली नहीं है, तो हाफ ईयरली पहले अपडेट कर लेंगे, फिर ईयरली भी करेंगे, फिर ईयरली पहले करने का अपडेट फिर करेंगे। मान के चलिए हम 5 क्लास का ले लेते हैं, फिर 8 क्लास का भी लेंगे। सेक्शन जो भी है आपका, ये कंपलसरी नहीं है। मान के एक से अधिक सेक्शन है तो सेक्शन पर क्लिक करके या फिर सर्च पर डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आप आगे देख पाएंगे। यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं, मैथ, इंग्लिश और इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, इतना का ही ऑप्शन आ रहा है 1 to 5 का। अब यहाँ पर हिंदी का और राष्ट्रभाषा का कैसे आएगा, तो सब्जेक्ट टैग करना पड़ता है। तो कैसे सब्जेक्ट टैग होता है वो भी हम बताएंगे, होगा कि नहीं वो भी बताया जाएगा। क्लास का हम बताते हैं आपको। 8 क्लास पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर 8 क्लास का भी डाटा शो होगा नीचे। भी क्या हो रहा है कि 4 ही सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। क्या आता है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। ना ही हिंदी का आता है, ना ही उर्दू का आता है, ना ही संस्कृत का आता है। तो कैसे आएगा, ना ही राष्ट्रभाषा का आता है। इसमें भी सब्जेक्ट टेक करना पड़ता है, तो वो भी टेक करने का प्रोसेस तो अभी आपको बताएंगे। या फिर आप क्या कर रहे हैं, मान के चलिए जितना आ रहा है उतना ही का अपडेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका अपडेट नहीं हो रहा है। किस तरह का इंटरफेस आ रहा है वो हम दिखा दें आपको। जैसे ही आप 10-15 बच्चे का मार्क्स या फिर कुछ बच्चे का नंबर जो है अपडेट करने के बाद इस तरह सबमिट करते हैं, तो बता रहा है प्लीज़ चेक एटलीस्ट 1 डिकोड। मतलब क्या है कि जितने भी 1 डिकोड में आता है आपका, सबका क्या करना है, पहले भरना है। क्या भरना है, नंबर भरना है। मान के चलिए आप क्लास में 25-30 जितना भी है, जैसे मेरे 8 क्लास में था 71, तो 71 का पूरा डाटा हमको भरना पड़ा पहले, मतलब नंबर अपडेट करना पड़ा। जो एग्जाम ने दिया था उसका 0-0 हम भरे। सब बच्चे का आप क्या करते हैं, नंबर भर देते हैं, उसके बाद इस बॉक्स में टिक लगाना पड़ता है। टिक लगाने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट का मार्क्स डाला चले गया। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि सर 4 ही सब्जेक्ट का 6 to 8 का आ रहा है, 1 to 5 का 3 सब्जेक्ट का आ रहा है, तो कैसे हम 3 ही अपडेट करें या फिर सब्जेक्ट टेक कैसे करें। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट टेक करने के प्रोसेस में चलते हैं। कंप्लीट वॉच की जगह स्किप नहीं करना है, आप सब स्किप करते हैं, इसलिए पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गुड, वेरी गुड ये आप कहाँ से दे रहे हैं इतना जरूर कमेंट कीजिए। चलते हैं स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले सेक्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद 3 आइकन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टूडेंट इनरोलमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए कि क्या हो रहा है, 26 से 27 सेशन आ रहा है। 26-27 सेशन का तो आपको सब्जेक्ट टेक करना ही है, लेकिन अभी जो हम रिसेंट वाला करेंगे, मीन्स जो 26 में पास हो गया है तो उसका करना चाहते हो वो सेशन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं,
अब क्लास सेलेक्ट करते हैं, मान के चलिए 8 क्लास का हम ले लेते हैं, किसी भी क्लास का आप ले सकते हैं। उसके बाद सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, बीएड डीएलएड या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। एनसीटी अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है, उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं हम वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड या बिहार में कराएं तो वहां पर भी अवेलेबल है, लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कॉन्टेक्ट करें फोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। जैसे ही बच्चे के रिकॉर्ड में आता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट टेक का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। टेक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ओपन हो चुका है। क्या ओपन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर बच्ची का नाम क्या है, जो भी नाम है, तो वहाँ पर क्या है कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इतना क्या किया हुआ है, टेक किया हुआ है, और संस्कृत भी किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका सब नंबर अपडेट होगा। ठीक है, मान के चलिए कोई भाषा वाला बच्चा होगा तो राष्ट्रभाषा में टिक लगाएंगे, या मान के चलिए क्या है कि मान के चलिए सपोज राष्ट्रभाषा वाला होगा तो इसको ऊपर करके हम दिखा दें, राष्ट्रभाषा में लगाते हैं, इसमें टिक लगाते हैं। मतलब इस तरह करके आप अपडेट कर सकते हैं। हम किसी और का अपडेट करते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। सभी स्टूडेंट का क्या है, अपडेट किया हुआ है। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अब बोलेंगे सर सब्जेक्ट टेक कर दिए तब भी नंबर अब हम अपडेट कर रहे हैं, तो क्या है 4 ही का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मेरा अभी देखें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट टेक किया हुआ है लेकिन 4 ही सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो सर्वर प्रॉब्लम के कारण आ रहा है, आप बाद में ट्राई कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए किस तरह सब्जेक्ट टेक करना है, किस तरह से नंबर अपडेट करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पीएफ का रुपए निकालने के बाद जो रिसीविंग आता है, इसी का कुछ हम झलक आपको दिखा दें। इसको जूम करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चंपारण के, हमारे बिहार चंपारण के साथी हैं, ये झारखंड से है। उसके बाद और भी यहाँ पर दिखा दें आपको, ये सिवान से है, ये उत्तर प्रदेश से है। इस तरह मतलब ऑल इंडिया लेवल के जो एम्प्लॉय साथी हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट करके अपना पीएफ रुपए निकालते हैं, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, लगभग है इंडिया के सभी राज्य के जो है एम्प्लॉय हमसे कांटेक्ट करके अपना पीएफ निकालते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मनिहारी कटिहार बिहार, खगड़िया बिहार, बेगूसराय बिहार, बंगाल से, ऐसे बहुत सारे हजारों मेरे पास है, लेकिन 4-5 इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप निश्चिंत होकर हमसे काम करवाएं और बेझिझक आपका फुल सेटलमेंट करके दिया जाएगा। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।